नमस्कार। अटूट बंधन साहित्य संवाद में पुस्तक चर्चा कार्यक्रम में मैं वंदना वाजपेयी आप सभी का अटूट बंधन परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस पुस्तक पर बात करने से पहले मुझे बचपन का एक भजन याद आ रहा है। भजन कुछ इस तरह से था, गोविंद तुम्ही, गोपाल तुम्ही, घनश्याम यशोदा नंदन हो, हे नाथ कहीं योगेश्वर हो, हे नाथ कहीं मनमोहन हो। तुम आदि अनादि हो भगवन और छैल छबीले पुरुषोत्तम, विस्तार तुम्हारी महिमा का क्या मुरली मनोहर वर्णन हो। तो ऐसा ही एक मुरली मनोहर वर्णन करा हुआ है इस किताब में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, और किताब का नाम है श्री कृष्ण कथामृतम। ये बाल साहित्य की पुस्तक है और इसकी लेखिका है जानी मानी बाल साहित्यकारा किरण सिंह जी। बाल साहित्य के नाम में किरण सिंह जी, साहित्य में ही हरी विधा में किरण सिंह जी लिखती रही हैं और आप लोग उनसे परिचित भी रहे हैं। लेकिन बाल साहित्य किरण सिंह जी की विशेष उपलब्धियां रही हैं, जिसमें उनको कई सारे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। खैर, बातें आगे भी करते रहेंगे, लेकिन पहले इस पुस्तक की जब हम बात करते हैं और कृष्ण की लीलाओं की बात करते हैं, तो कृष्ण की लीलाओं को लिखते समय किरण सिंह जी बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं। और वो उनकी खासियत है, इससे पहले वो श्री राम कथामृतम भी लेकर के आई थी और उसमें भी उन्होंने यही किया था कि वो बच्चों के नाम एक चिट्ठी लिखती हैं। इसमें भी वो बच्चों के नाम एक चिट्ठी लिखती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि राम कथामृतम के बाद श्री कृष्ण कथामृतम लाए हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं। और कृष्ण की लीलाएं चूंकि बच्चों के लिए थोड़ी, योगेश्वर की लीलाएं गीता में उपदेश देते हुए कृष्ण बच्चों के लिए थोड़ा कठिन हो जाते हैं, थोड़ा उन्हें समझना कठिन हो जाता है। इसलिए बच्चों, तुम जब बड़े हो जाओगे तब हम तुम्हारे लिए वो बात करेंगे। अभी कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो 17 खंडों में उन्होंने लिखी हैं, जिसमें जिसमें वो लेकर के आती हैं आकाशवाणी, श्री कृष्ण का जन्म, कंस की क्रूरता, कृष्ण ने जब मुंह खोला, कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, कृष्ण की शरारत, बकासुर का वध, अघासुर का वध, कृष्ण ने कालिया को सबक सिखाया, ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की परीक्षा, गोवर्धन पूजा, राधा कृष्ण अक्रूर की ब्रज में प्रस्थान, कृष्ण का कुबड़ी से भेंट, कंस वध, उग्रसेन का राज्याभिषेक और कृष्ण सुदामा की मित्रता। इन सभी घटनाओं के माध्यम से वो केवल कृष्ण का चित्र ही नहीं कहती हैं, वो बच्चों को बच्चों की भाषा में कृष्ण के उन गुणों से भी परिचय कराती चलती हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में आए। यूं बाल साहित्य को केवल बच्चों का साहित्य नहीं, क्योंकि बाल साहित्य लिखना बहुत जिम्मेदारी का काम है। हम उस फूल को, उस पौधे को, उस अंकुर को सींच रहे होते हैं, जिसे देश का भावी भविष्य बनना है। इसके लिए बहुत कठिन हो जाता है किसी साहित्यकार के लिए बाल साहित्य रचना, क्योंकि हम इस दुनिया की क्रूरता से परिचित हो चुके हैं। एक उम्र के बाद हमारी जिज्ञासाएं शांत हो चुकी हैं या क्षीण पड़ चुकी हैं। तो ऐसे में बच्चे की कौतूहल भरी दृष्टि से दुनिया देखना, जिसके लिए आज भी चंदा मामा है और सूरज चाचा है और उड़न खटोला में बैठ के वो जाना चाहता है, एक बहुत ही कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को किरण जी ने किया है और हमारे साथ जो वरिष्ठ वक्ता आए हुए हैं, हमारे अतिथि वक्ता हैं, वो इस कार्य को उन्होंने कैसा किया है इस बारे में प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ नीलम राकेश जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस किताब के बारे में बताएं और अपनी जो परिपाटी चली आ रही है अटूट बंधन की, उसके अनुसार उनका छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बहुत ज़्यादा काम किया है, उनका परिचय इतना ज़्यादा बड़ा है, मैं संक्षेप में बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया, मैं बहुत प्रभावित हुई कि मतलब इतना लगातार काम, और कुछ काम जो मैं अभी बताऊँगी तो मैं वास्तव में उनको नमन करती हूँ कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो शिक्षा आपकी एमए इतिहास, पीजी काउंसलिंग हुई है। आपकी प्रकाशित साहित्य है अनजाना दीप, बाल उपन्यास, यह कैसा चक्कर, बाल उपन्यास, जंगल का रहस्य, बाल उपन्यास, छू लो अपना आकाश, बाल उपन्यास, अनोखी छुट्टियां, बाल कहानी संग्रह, हिम्मत ने जीती बाजी, बाल कहानी संग्रह, आतंकवादी और नन्हा अंकित, बाल कहानी संग्रह, ठग से ठगी, बाल कहानी संग्रह, फूलों की बगिया, बाल कहानी संग्रह, क्रिकेट का कमाल, बाल कहानी संग्रह, चुलबुल कहानियां भी बाल कहानी संग्रह, लहरियां पतंग, बाल कहानी संग्रह, दीपा का संघर्ष, बाल कहानी संग्रह, रोचक विज्ञान कथाएं, बाल कहानी संग्रह, नया सवेरा नाटक, उजाले की ओर नाटक, यह धुंध कब हटेगी नाटक, मुझे बचा लो मां नाटक संग्रह, बोल उठे बरगद दादा नाटक संग्रह नाटक, दादी दो बेसन के लड्डू
बाल कविता संग्रह और हमारे वृक्ष धारावाहिक। इसके अलावा जिसके ये मैं कह रही थी कि उन्होंने एक ऐसा विशेष काम किया है जिसके लिए मैं उनको नमन करती हूँ। उन्होंने ब्रेल लिपि में पुस्तकें लिखी और वो खुद कहती हैं अपने इस अनुभव के बारे में कि जब उन्होंने नेत्रहीन साथियों और बच्चों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास में ये काम किया है ताकि बच्चों को ये चीज मिल सके। इस काम से उनको बड़ा सुकून मिला। बाल साहित्य के इतर भी उनकी लेखनी ने कुछ कार्य किए हैं। तो उससे पहले मैं ब्रेल लिपि में उनकी पुस्तक बताऊंगी। सुनो कहानी बचपन की, ब्रेल बाल कहानी संग्रह 1996 में आया, और मनोरंजक कहानियां ब्रेल बाल कहानी संग्रह जो 1996 में आया। ये पुस्तकें के साथ साथ उन्होंने वीडियो कैसेट्स और बच्चों के लिए जो आवाज रिकॉर्ड करके कहानियों का भी सुनाने का काम किया ताकि जो बच्चे नेत्रहीन हैं उनके जीवन में भी कहानियों से माध्यम से जीवन की रोशनी आ सके। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसकी ओर साहित्यकार ध्यान नहीं देते, और मैं बहुत ही मतलब बहुत ही श्रद्धा मेरे मन में उत्पन्न हुई। आपने इसके अलावा भी हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं में काम किया है, जैसे गुरु दक्षिणा लघु कथा संग्रह है, खुला आकाश कहानी संग्रह है, एक कदम सूरज की ओर कहानी संग्रह है, प्रतिध्वनि कहानी संग्रह, साथी हाथ बढ़ाना कहानी संग्रह है, धूप छांव कहानी संग्रह, ठिठकी हुई धूप कहानी संग्रह। इसके अलावा आपने संपादन भी किया है, अनुदित कृतियां भी हैं, और आप पे कई शोध हो चुकी और बहुत सारे पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है, जिसके लिए हम बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर के साथ आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप किरण सिंह की पुस्तक पे अपने विचार रखें। आवाज नहीं आ रही। किरण जी, हमें आपकी आवाज नहीं मिल रही है। आप लोग को आ रही है? नीलम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम लोगों को। आप ये नीलम हटा जी की दीजिए। आवाज नहीं आ रही। नीलम जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब ठीक है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी जी जी। ऐसे ही कर देते हैं। सबसे पहले धन्यवाद वंदना जी को और किरण सिंह जी को भी। आप दोनों ने मुझे ये अवसर दिया कि किरण जी की इतनी अच्छी पुस्तक पर बोलने का मुझे ये मौका मिला है। ये पुस्तक का आवरण ही बहुत आकर्षक है, लुभावना है, और जब इसको लेकर मैंने पढ़ने के लिए खोला तो मन सचमुच प्रसन्नता से भर उठा। बच्चों के लिए खंडका, और वो भी श्री कृष्ण के ऊपर। मन सचमुच अंदर तक खुश हो गया कि ये किरण जी वो कर रही हैं जिसकी आज सचमुच बहुत अधिक जरूरत है। किरण जी ने एक ऐसे विषय पर लेखनी चलाई है जो बच्चों के अंदर संस्कार, जिज्ञासा और कर्म के प्रति आस्था जैसे अनेक बीजों का रोपण करता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी थे, आदर्श दार्शनिक थे और स्थित प्रज्ञ भी थे। उन्होंने दो बातें मुख्य रूप से, दो संदेश हमें दिए थे। पहला था मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना चाहिए, परिणाम की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, और दूसरा उनका संदेश था मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। अगर हम उनकी केवल इन दो संदेशों पे ही अगर अमल करें, उस पे चले, तो हमसे गलतियां बहुत कम होंगी, शायद नहीं होंगी, और अगर गलतियां नहीं होंगी तो हम निश्चित रूप से जीवन में सफल भी होंगे। कृष्ण हमारे आराध्य हैं, उन्हें श्री विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उन्होंने स्वयं मानव रूप में जब जन्म लिया तो उन्होंने एक बात कही थी, जो संसार में आया है उसे कभी न कभी संघर्ष और परेशानियों के दौर से गुजरना ही होगा। परमात्मा भी धरती पर आकर मानव के रूप में इनसे बच नहीं सके हैं, और श्री कृष्ण का तो पूरा जीवन ही इसका उदाहरण है। उन्होंने कभी भी किसी भी किस्म की चुनौती
के प्रति कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने इन चुनौतियों को जिया और उसको जीता। आज ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, श्रीमती किरण सिंह जी की यह खंड का 17 खंडों में विभाजित है, जिसका पहला खंड है आकाशवाणी। जैसे आम तौर पे घरों में होता है, वैसे ही देवकी और कंस भी थे। दोनों भाई बहनों में अटूट स्नेह था। इतना प्यार करते थे कंस अपनी बहन देवकी को कि जब उसका विवाह हुआ तो वे उसको उसकी विदाई के समय उस रथ के स्वयं सारथी बने और देवकी और वासुदेव को खुद विदा कराकर ले जा रहे थे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, जिससे उन्हें ये ज्ञात हुआ कि देवकी का 8वां पुत्र उनका काल है और यहीं से चीजें बदल गई। देवकी अपने घर जाने के बजाय कंस के कारागार पहुंच गई। देवकी और वासुदेव दोनों ही। बहुत ही रोचकता के साथ इस पूरे का वर्णन किरण जी ने किया है। और उनका इस खंड का दूसरा खंड है श्री कृष्ण का जन्म। लेखिका ने श्री कृष्ण के जन्म की गाथा को ऐसे चित्रित करा है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तो बच्चे जब उसे पढ़ेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि वो चित्र उनकी आंखों के सामने आ रहे हैं। एक उदाहरण पढ़ना चाहूंगी। आखिर में वह घड़ी शुभम उस कारागृह में आई, आसमान में घटा गिरी थी, बारिश थी हर्षाई। इतने सीधे सरल शब्दों का प्रयोग करा है किरण जी ने कि कहीं भी बच्चा अटकेगा नहीं। चौथा खंड है कंस की क्रूरता। जब देवकी की 8वीं संतान हुई और कंस को इसकी सूचना मिली कि 8वीं संतान एक कन्या है, कंस तेजी से आया, दौड़ता हुआ आया और उसने उस नन्ही कन्या को पत्थर पर पटक कर मार दिया। ऐसा करते हुए उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर ली। और उसके बाद उसको पता चलता है कि जो उसका काल है वह ये कन्या नहीं थी, वो तो कहीं और जीवित है। तब उसने पूतना को बुलाया और उसको कंस को मारने के कृष्ण को मारने के लिए भेजा। ये पंक्तियां देखिए। बोला जाकर नंदलाल को जहर पिलाकर मारो, बहुत जरूरी है करना यह, जल्दी वहां पधारो। श्री कृष्ण एक जो चौथा खंड है, कृष्ण ने जब मुंह खोला। कृष्ण लीला का यह अध्याय जो अध्यात्म की श्रेणी में आता है। अध्यात्म को बच्चों के स्तर पर लाकर लिखना सचमुच लेखिका ने इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है, इसके लिए निश्चित रूप से वे बधाई की पात्र हैं। ये दो पंक्तियां देखिए। मुंह खोला जब कान्हा ने, तब हुई अचंभित मैया, दर्शन करके 3 लोक का, बोली दैया दैया। 5वां जो खंड है इस खंडकाव्य का, वह है कृष्ण का सौंदर्य वर्णन। कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा हमेशा से होती आई है, आज भी होती है और कल भी होगी। सरल सुंदर शब्दों में इस पूरे खंड में किरण जी ने कृष्ण की छवि को बहुत सुंदरता से उकेरा है। और अपने छठे खंड में कृष्ण की शरारत का वर्णन किया है उन्होंने। बालक और शरारत, इन्हें अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। बालक है तो शरारत होगी। जब कृष्ण बाल रूप में थे तो उन्होंने बहुत नटखट बालक थे, उन्होंने खूब शरारतें करी है और उन शरारतों का सुंदर वर्णन किरण जी ने अपने इस खंडकाव्य में किया है। 7वां खंड है बकासुर वध। जब कृष्ण की आयु मात्र 5 वर्ष थी, उस समय उतना अल्प आयु का बच्चा उसने बकासुर का वध किया था। किरण जी ने सीधे साधे शब्दों में बच्चों के लिए इस खंड में इस बकासुर वध को रच दिया है, जिसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। और इसी के तुरंत बाद वाला जो खंड है, खंड 8, वो है अधासुर वध। 8वें खंड में किरण जी ने अधासुर वध की को एक कहानी की तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया है। देखिए। कंस दिया आदेश दैत्य को, वृंदावन को जाओ, वहां हमारा शत्रु कृष्ण है, उसे मारकर आओ। और अगला खंड है 9वां खंड,
कृष्ण ने कालिया को सबक सिखाया। एक समय ऐसा आया था जब कालिया नाग को अपने ऊपर बहुत दम्भ हो गया था, उसके अंदर घमंड आ गया था। उसके उस घमंड को दूर करने के लिए कृष्ण ने रास रचाई और उसके घमंड को दूर करा। और ऐसा करते हुए उन्होंने बच्चों को भी ये सीख दी कि घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। 10वें खंड में ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण की परीक्षा, ये उसका शीर्षक है। श्री कृष्ण जब धरती पर अवतार ले चुके थे तो ब्रह्मा जी एक दिन कृष्ण जी को देखने और परखने के लिए नीचे आए। इस घटना की लेखिका ने इस खंड में चर्चा की है। देखिए, कृष्ण लिए अवतार बात जब पता चली ब्रह्मा को, सोचे उनका दर्शन कर लूं, देखूं देखूं जरा धरा कर। इतने सीधे सीधे सरल शब्दों में किरण जी अपनी लेखनी चलाती है ना कि इतने कठिन विषय भी बच्चों के स्तर पर आकर के एकदम लगता है कि बच्चे इसको कितनी आसानी से ग्रहण कर लेंगे। 11वां खंड है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा ज्यादातर भारतीय घरों में बच्चों ने देखी है, इसलिए इसको समझना उनके लिए आसान होगा। उदाहरण इसमें से भी मैं एक देना चाहूंगी। अपनी मुरली रख कन्हैया, फंसा कमर में तच्छन, उठा लिया कानी उंगली पर, फिर पर्वत गोवर्धन। वे सुंदर शब्दों में लिखती हैं किरण जी। राधा कृष्ण, अगला शीर्षक है 12वें खंड का। राधा कृष्ण के जीवन में क्या महत्व रखती हैं ये हम सब जानते हैं। उसी के इर्द गिर्द शब्द सुंदर सरल शब्दों में पिरोया है इस पूरे खंड को किरण जी ने। वंशी की धुन मनमोहन की, सुन राधा रानी, सुनकर राधा रानी मुग्ध हो लगी नाचने, बनकर प्रेम दीवानी। निश्चित रूप से ये बच्चों के मन को भी छुएगा ये इनका खंडिका। 13वां खंड है अक्रूर जी का ब्रज में प्रस्थान। कंस तरह तरह के षड्यंत्र करके जब असफल हो गया, तब उसने एक कार्यक्रम का आयोजन किया और अक्रूर जी को ब्रज भेजा कि जाकर कृष्ण को लेकर आओ। अक्रूर जी ब्रज गए और वहां से कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके कुछ मित्रों को लेकर वापस मथुरा के लिए जब जाने लगे, उस समय का सुंदर वर्णन किरण जी के शब्दों में। खड़ी गोपियां राह रोक कर, आंखों में आंसू भरकर, कहीं न जाओ छोड़ कन्हैया, हमें लग रहा है डर। सुंदर सुंदर शब्द है किरण जी आपके। कृष्ण की कुबड़ी से भेंट। जब ये 14वें खंड में इसका वर्णन है। जब मथुरा पहुंच जाते हैं श्री कृष्ण तो वो नगर भ्रमण के लिए वो भाई और दोस्तों के साथ निकलते हैं और मार्ग में उनको कंस की दासी जो कुबड़ी थी, कुब्जा नाम की, उससे मुलाकात होती है। और श्री कृष्ण उस कुरूप दासी को, कुबड़ी दासी को एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर देते हैं। इस घटना का बहुत ही सुंदर चित्रण किरण जी ने किया है। बच्चे इसको पढ़कर जरूर आनंदित होंगे। 15वें खंड में कंस वध की बात करी है किरण जी ने। जिस कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण के वध के लिए कंस ने किया था, उसी आयोजन में श्री कृष्ण ने कंस का वध करके धरती को पाप से मुक्त किया। उड़े पखेरु प्राण कंस के, खत्म हो गई लीला, मुक्त हो गई धरा पाप से, ढहा पाप का टीला। और कंस की मृत्यु के बाद 16वें खंड में उग्रसेन का राज्याभिषेक का विषय लिया है किरण जी ने। वर्षों से राजा उग्रसेन, जो कंस के पिता भी थे और कृष्ण के नाना, वो उनके कारागार में थे। उनको छुड़वाकर, अपने माता पिता को छुड़वाकर कृष्ण ने राजा उग्रसेन का राज्याभिषेक किया। बैठे मथुरा की गद्दी पर उग्रसेन जी फिर से, लगा चमकने मुकुट चमाचम, लगकर उनके सिर से। और इस खंड काव्य का अंतिम और 17वां खंड है कृष्ण सुदामा की मित्रता। कृष्ण सुदामा की मित्रता का यह खंड निश्चित रूप से बच्चों के मन को छू लेगा। इसमें बच्चों को दोस्ती का अर्थ कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के माध्यम से
किरण जी ने बताया है, ये बहुत ही सुंदर बन पड़ा है ये खंड। नाम सुदामा सुन कान्हा की, भर आई दो आंखें, गए द्वार वे दौड़े दौड़े, खुल गई उनकी पाखें। इन 17 खंडों में कृष्ण की लीला को समेटने का बहुत कठिन और दायित्वपूर्ण काम किरण जी ने अपनी लेखनी से किया है। बच्चों के अंदर संस्कार भरने में और उनके अंदर अपनी संस्कृति को जानने की इच्छा जागृत करने के जो बीज किरण जी आपने इस श्री कृष्ण कथामृतम के माध्यम से ये बीज बोने का प्रयास करा है। निश्चित ही रूप से ये आगे जाकर फलेगा, फूलेगा और पुष्पित होगा और इसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से समाज को सजग, समर्पित और श्रेष्ठ नागरिक जरूर मिलेंगे। आपका यह खंडकाव्य श्वेतवर्ण प्रकाशन से 2024 में प्रकाशित हुआ है और इसके सारे ही चित्र और इसका आवरण चित्र बहुत सुंदर बन पड़े हैं, जिसके लिए चित्रकार कुमार अमित और शारदा सुमन दोनों को मैं बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। इस पूरे खंडकाव्य की जो सबसे सुंदर बात है वह है इसकी सरलता और इसकी गेयता। कहीं पर भी बच्चा इसमें अटकेगा नहीं और जब अटकेगा नहीं तो वो उसको पूरा पढ़ेगा। यही किसी भी लेखक की सफलता होती है, जो निश्चित रूप से किरण जी इसमें बहुत सफल रही हैं और उनका ये खंडकाव्य अपने बाल पाठकों का मन जरूर मोहेगा। भाषा और शिल्प तथा विषय की दृष्टि से मेरी दृष्टि में यह एक श्रेष्ठ कृति है। लेखिका को, किरण जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और उनकी लेखनी से ऐसी ही अच्छी कृतियाँ हमें जल्दी जल्दी और देखने को मिले, पढ़ने को मिले, यही शुभकामना। बहुत बहुत आभार और आपने बहुत ही अच्छे से किताब के बारे में परिचय कराया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने लिखा और बहुत अच्छा लिखा। और आपने जो बात कही चित्रों की, तो वाकई में चित्र इतने ज़्यादा सुंदर हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगी, इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि जो बच्चों के लिए ये बहुत आकर्षित करे। जी, जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। चित्रों का ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट कराया। किताब की एक खास बात ये भी है कि इसका जी, जी। हाँ, इसके जो चित्र हैं वो सब रंगीन है। हाँ। और कागज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सारे ही चित्र रंगीन है। तो बच्चों के लिए किताब के लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि उसके चित्र इतने अच्छे हों कि बच्चे चित्र से बहुत जल्दी सीखते हैं और चित्र देख करके कथा से बहुत जल्दी जुड़ते हैं। तो इन चित्रों में इतनी खूबसूरती है कि वो तुरंत ही कृष्ण के चरित्र से जुड़ेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो कागज इसमें इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत सुंदर है। इसके लिए श्वेतवर्णा प्रकाशन का बहुत मुझे बहुत अच्छा काम लगा कि कागज भी बहुत सुंदर चिकना कागज है, जिससे बच्चे जल्दी फटेगी भी नहीं किताब। और बच्चे जो आपने पॉइंट आउट किया कि ये गेयता बहुत है, तो गेयता बच्चों की रचना के लिए बहुत जरूरी होती है। हम लोग भी अभी देखते हैं कि जो रचनाएं होती हैं वो हमें याद हो जाती हैं, हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। हम लोग इस उम्र में जब याद कर लेते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। और जब वो बच्चे याद कर लेते हैं तो अपने आप उनको नाम याद रहते हैं कि अच्छा सुदामा कौन थे। हम लोग को बहुत सारी चीजें जो हम आजकल के बच्चे जो इस तरह की किताबें नहीं पढ़ पा रही हैं या उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, वो अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि वो जानते नहीं है कि कृष्ण तो नाम जान लेंगे, जन्माष्टमी होती है, लेकिन सुदामा के बारे में उनको नहीं पता होगा। इसके अलावा और जो लीलाएं हैं उनके बारे में नहीं पता होगा। तो जब वो इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको याद हो जाएगी। तो बहुत ही इस तरह से सुंदर किताब बनी है। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि अपने अगले सम्मानित वक्ता को मंच पर आमंत्रित करें और जानें इस किताब के बारे में, जो कि एक आलोचक भी हैं, तो उनकी जो दृष्टि है उससे हम सभी समृद्ध होना चाहेंगे। उससे पहले एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहूंगी। आदरणीय राकेश चंद्रा जी की साहित्यिक यात्रा व लेखन अनुभव, नई कविता, हिंदी गजल एवं हास्य व्यंग कविताओं को भावाव्यक्ति का माध्यम बनाया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए कविताएं, सामाजिक विषयों पर आलेख एवं पर्यावरण विषयक लेख प्रकाशित हैं। आकाशवाणी छतरपुर व झांसी के काव्य रचनाओं का निरंतर प्रसारण हो रहा है।
प्रकाशित साहित्य है मेरे शहर में कविता संग्रह, बेचेहरे वाले लोग रेखाचित संग्रह। इसका नाम बड़ा आकर्षित कर रहा है मुझे, बेचेहरे वाले लोग। मैंने पढ़ा नहीं, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी इसे। सुन भाई साधो ललित निबंध संग्रह, तुम्हारे लिए अंचल भारती द्वारा प्रकाशित पुस्तिका, काव्य सप्तक साझा संग्रह। बाल साहित्य में वर्तमान बाल साहित्य समीक्षा के आईने में, और अनुवादित कृतियां स्पाइसी स्टोरीज जो कि नीलम राकेश जी की लिखी हुई हैं, उन पे उनको अनुवाद किया है। ए विजिट टू द जू, वह भी उनकी लिखी हुई है, इसका अनुवाद किया है। और आपको कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। सम्मान, कई सम्मानित हुए हैं, ये कहना ज्यादा जरूरी है। अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य स्मृति प्रतिष्ठा पुरस्कार भोपाल से 2017 में, अंबिका प्रसाद दिव्य प्रशस्ति पत्र भोपाल से 2020 में, साहित्य श्री सम्मान 2021 द ग्राम टुडे प्रकाशन से, मृगपाल सम्मान 1990 मृगपाल पत्रिका झांसी से, बाबा श्री रामजी दास बाल साहित्य शिखर सम्मान 2023 सिरसा हरियाणा बाल कहानी में आलोचना के लिए, जबलपुर की कादम्बरी संस्था द्वारा श्री नर्मदा प्रसाद खरे सम्मान 2023 निबंध के लिए, श्री नाथ द्वारा में 7 जनवरी 2024 को बाल साहित्य भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे सम्मान आपको मिले हैं, आपका रचना धर्म बहुत व्यापक है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि अभी आपकी एक आलोचना की बाल साहित्य की पुस्तक आई और एक शीघ्र ही आने वाली है, तो जरूर पढ़ करके हम लोग उससे भी समृद्ध होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि आप इस रचना पर प्रकाश करें। स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है चंद्रा भाई साहब की। आप हाँ जी, आगे आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक जो श्री कृष्ण कथा प्रथम, उनकी लेखिका किरण सिंह जी की 2 पुस्तकें पढ़ने का और उनको उन पर समीक्षा लिखने का मुझे सुअवसर मिला है। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि किरण जी एक सिद्धहस्त साहित्यकार हैं। असली अर्थों में जो साहित्यकार होता है, जो जिसके मन से निकलता है सच्चा साहित्य, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी पुस्तक पढ़कर। और मुझे लगता है कि इनको बहुत आगे जाना चाहिए, बहुत आगे साहित्य को समृद्ध करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि बहुमुखी प्रतिभा है इनकी, साहित्य की बहुत उन्होंने अपनी कलम चलाई है। और मुझे लगता है कि वो अच्छी ही होंगी पुस्तकें। जब मुझे पढ़ने का मौका जब मिलेगा तो मेरी बात जरूर सही सिद्ध होगी। ये पुस्तक भी जो है, ये इसलिए भी उल्लेखनीय है कि हमारे जो जितने भी जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनमें भगवान ऐसे हैं जो 16 कलाओं से युक्त थे। सबसे सर्वाधिक माना जाता है कि 16 भगवान राम की 12 कलाओं से युक्त मानते थे, श्री कृष्ण जी को सबसे ज्यादा 16। इतने बहुआयामी जो व्यक्तित्व था हमारे भगवान श्री कृष्ण का, उनको उनकी समस्त लीलाओं को, उनकी समस्त स्वरूपों को किसी एक पुस्तक में बांधना ये तभी संभव है कि जब व्यक्ति पूरी तरह कृष्णमय हो जाए, वरना वो संभव नहीं है। देखिए, सूरदास जी ने भी सूरसागर ही लिखा, जो उनके बचपन और थोड़ा आगे तक की कहानी है। ऐसे अलग अलग लोगों ने लिखा। पर एक बात जो बहुत इससे भी ज्यादा जो जरूरी है और बताना, कि किसी भी महापुरुष के या भगवान के, या आजकल के शब्दों में कहें किसी के हीरो के, अगर आप चरित्र को अगर बच्चों के लिए लिखते हैं तो ये वो कानी उंगली से गोवर्धन उठाने से ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि बच्चों के लिए कुछ भी संप्रेषणीयता जो है वो बहुत आपकी सशक्त होनी चाहिए, तभी आप बच्चों तक आप अंदर घुस सकते हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा पुस्तक पढ़कर कि ये उस अर्थों में ये इतनी अच्छी पुस्तक है कि कोई बच्चा अगर इसे पढ़ेगा शुरुआत से तो वो अंत पे ही खत्म करेगा, समाप्त करेगा उसको। भाषा सरल के साथ तरल भी है। इतनी तरलता बच्चों के साहित्य के लिए ये एक पहली मतलब
आवश्यकता है, जिसे बहुत बखूबी किरण जी ने पूरा किया है। यहाँ मैं ये भी बताना आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे देश के कई प्रांतों में, जैसे राजस्थान, गुजरात मुख्य रूप से, वहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की अधिक पूजा होती है। उनकी मूर्तियां बाल रूप की हैं, चाहे आप श्रीनाथ द्वारा में देखिए, चाहे राजस्थान में और स्थानों पे देखिए, या गुजरात में भी। तो ऐसे और भी जगह हैं जहाँ पे वो बाल रूप की को ही वो प्रमुखता दी जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। वो लोग भगवान श्री कृष्ण को उसी रूप में देखना पसंद करते हैं। तो बच्चों के लिए उस रूप को लाना इस कविताओं के माध्यम से, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पुस्तक की भी, जो आपकी सद्य प्रकाशित पुस्तक है, और ये आशा करता हूँ कि पुस्तक जो है बच्चों के बीच में अपना निश्चित रूप से एक स्थान बनाएगी। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम सब जानते हैं और कहते भी हैं। और किरण जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा उदाहरण के साथ कि मुंह खोला जब कान्हा ने तब हुई अचंभित मैया। मुंह खोला जब कान्हा ने तब हुई अचंभित मैया, दर्शन करके 3 लोक का बोली दैया दैया। तो छोटे से बालक में 3 लोक के दर्शन करा दिए, तो कहावत गलत नहीं है कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। इसको आपने एक उदाहरण से बहुत अच्छे ढंग से सिद्ध भी कर दिया। आपकी कविता पुस्तक की दूसरी विशेषता मुझे लगी, आपने कई जगह बहुत अच्छे भाषा के शब्दों के प्रयोग किए हैं। जैसे शीर्षक है पहला खंड आकाशवाणी, तो उसमें तो आकाशवाणी की कोई बात नहीं है, लेकिन तीसरे खंड में आपने आकाशवाणी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बहुत प्रभावित किया, चेतनवाणी। इससे ज्यादा क्या आकाशवाणी जो आपको सचेत करे, आपके अंदर चेतनता का संचार करे, इससे अच्छा शब्द क्या हो सकता है। हुई पुनः फिर चेतनवाणी, कंस मूर्खो मानो, जन्म ले लिया तुम्हें मारने वाला सच है जानो। तो ये कंस के लिए चेतन वाणी ही थी जो आकाशवाणी के रूप में आई। तो ये बहुत सुंदर प्रयोग आपका है आकाशवाणी के लिए, आपको बधाई। एक किसी भी कवि के लिए कोई भी काव्य लिखे, चाहे बच्चों के लिए चाहे बड़ों के लिए, इस बात को जरूर लोग देखते हैं कि इसमें सीधी सादी भाषा है या इसमें कुछ अलंकार, मुहावरे, भाषागत सौंदर्य भी है। कवि के लिए तो विशेष रूप से इस बात को देखा जाता है। मतलब एक तरह से कहें, जैसे आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो पुस्तकें देखिए, चोखे चौबदे, चुपते चौबदे, बिल्कुल 4-4 लाइन की कविताएं हैं, बहुत सिंपल साधारण शब्दों में। और वहीं आप महादेवी जी, जयशंकर प्रसाद, छायावादी कवियों को देखिए तो एक भाषागत सौंदर्य अलग ही होता है। आपके कुछ जो अलंकारिक व्यंजनाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें देखिए भाषा भी है और एक बहुत अच्छी, मतलब भावाभिव्यक्ति का इतना सुंदर ये रूप है जो मैं बताना जरूर चाहूंगा आपको। आप लिखती हैं कि ये नील गगन सा रंग सुहाना, नील गगन सा रंग सुहाना, आंखें सागर जैसी, बाल रेशमी घुंघराले से घटा घिरी हो जैसी। ये ऐसा लगेगा जैसे किसी एक रोमांटिक शायर ने, रोमांटिक कवि ने ये बातें लिखी हैं, लेकिन कृष्ण के रूप को, बाल रूप को जो व्यंजना दी है वो बिल्कुल अनोखी है। आंखें सागर हो, बाल घुंघराले जैसे घटा घिरी हो। फिर लिखती हैं कि अधरों पर मुस्कान कृष्ण के खिली खिली सी रहती, अधरों पर मुस्कान कृष्ण के खिली खिली सी रहती, सूकर उन्हें बांसुरी सुर में कुछ कुछ मन की कहती। इसमें तो आपने बिल्कुल इतना अच्छा आपने लिखा कि बांसुरी जब उनके ओठों पे लगती है तो बांसुरी उनसे, कृष्ण भगवान से अपने मन की बात कह रही है जो सुर के रूप में निकल रहे हैं। बहुत सुंदर आपकी अभिनंदना है। फिर आप लिखती हैं कि मोर मुकुट माथे पर उनके शोभित हरदम रहते, मोर मुकुट माथे पर उनके शोभित हरदम रहते, झूल झूल कानों के कुंडल कानों में कुछ कहते। जबरदस्त प्रयोग है ये कि कुंडल भी उनके कानों में कुछ कह रहे हैं। यानी श्री कृष्ण भगवान के जो भी परिधान थे, जो भी उनके वो थे अलंकरण थे, सब कुछ उनसे बातें करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, चाहे बांसुरी हो, चाहे कानों के कुंडल हो, चाहे और कुछ हो। ये प्रयोग मैंने पहली बार, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन पहली बार जितना पढ़ा से बहुत कम मैंने देखा है।
बहुत बहुत बधाई आपको इस अनूठी अभिव्यंजना के लिए। फिर आपकी पुस्तक के दो हिस्से आप कह सकते हैं भाषा के प्रयोग से। एक तो जिसको बच्चों के लिए बहुत सरल सरल है वो आपको बताऊंगा, और कुछ यह है जिसमें आपका जो छुपा हुआ या जो आपका अंतर्निहित, जो जैसे आप बड़ों के लिए साहित्य लिखते हैं तो वैसे शब्दावली आ जाती है, वो अपने आप आ जाती बिना उसके। भाषा बहुत अच्छी आपकी है उस लिहाज से भी। आप लिखते हैं कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में तिथि अष्टमी अच्युत, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में तिथि अष्टमी अच्युत, मध्य रात्रि में हुए अवतरित कृष्ण चतुर्भुज अद्भुत। अच्युत, अद्भुत, अवतरित, और भाद्र मतलब और भी शब्द हैं जो अवतरित, सारे शब्द मतलब जो है वो आपके अंतर्निहित, जो आपके अंदर एक पकड़ है भाषा की, वो यहाँ पे परिलक्षित होती है। ऐसे ही देखिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है, बड़ा भयानक दुष्ट अजासुर, बड़ा भयानक दुष्ट अजासुर, बहुत अधिक मायावी। अब मायावी है तो फिर कैसा होगा? रूप बदलने में माहिर था, शूरवीर संभावी। ये संभावी शब्द इतना सटीक यहाँ बैठा है कि मायावी था और संभावी भी था और शूरवीर भी था। इसीलिए शायद अजासुर को मारने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा बालक कृष्ण के रूप में। तो इस प्रकार के भाषागत जो अलंकरण के साथ, व्यंजना के हिसाब से, अलंकरण के हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं बीच बीच में, वो आपने इस पुस्तक में स्थान पर किया है। मैंने तो आपको कुछ एक उदाहरण दिए हैं, आप पुस्तक पढ़ेंगे तो और भी आनंद आएगा। अब हमें बच्चों के लिहाज से, बच्चों के दृष्टिकोण से क्या जरूरी है कि उनको झटपट भाषा बहुत पसंद आती है, जो आसानी से, जिसमें तुक मिला हो, जिसमें शब्दों का बार बार दोहराया जाए बहुत आसान शब्दों में। वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये दूसरा रूप है आपकी कविताओं का कि पकड़ बकासुर की वे गर्दन, पकड़ बकासुर की वे गर्दन, मोड़ दिए थे झट से, निकली जान बकासुर की फिर उसी समय ही पट से। बच्चों के बहुत मजा आता है, झट से, पट से, और गर्दन मोड़ने का जो कैसा कि पट से, मतलब ऐसे जैसे कोई मुर्गे की गर्दन मरोड़ता है। तो बच्चों को ये चीजें बहुत प्रभावित करती है, उनको अपील करती हैं। ये प्रयोग आपने बच्चों के लिहाज से उनकी रुचि के अनुसार किए हैं। फिर आप लिखती हैं कि देखिए, चढ़े कन्हैया उसके फन पर, मन में गिनती गिन गिन, चढ़े कन्हैया उसके फन पर, मन में गिनती गिन गिन, और नाचने लगे क्षमा क्षम, ताक जिनादिन दिन दिन। बच्चों को ये भाषा इतनी पसंद आती कि वो पढ़ते हैं, गाते हैं, नाचते हैं उसी पर, कि अब गिनती गिन और ताक जिनादिन दिन दिन। वैसे तो ये तुक के हिसाब से होगा, लेकिन बच्चों के लिए ये भाषा सबसे अधिक उनको ये पसंद आती है, और ये बच्चे बहुत आसानी से उनको याद भी हो जाती है, उसको गाते भी हैं और पढ़ते भी। फिर एक देखिए, जब सुदामा जी लौट रहे हैं बिना किसी उसके, कुछ वहां से उपकृत हुए, तो कहते हैं कि सोच रहे थे मित्र कृष्ण का हृदय बहुत है छोटा, सोच रहे थे मित्र कृष्ण का हृदय बहुत है छोटा, मित्र समझकर मैं आया था पर वो निकला खोटा। अभी खोटा शब्द इतना प्यारा लगता है, अपने दोस्त के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं खूब कि ऐसा था वैसा निकला। तो बच्चों को ये बात, ये छोटा खोटा जो है ये आसानी से समझ में आती है, और उनको ऐसे मजा भी आता पढ़ कर के, अरे ऐसा करते थे, बहुत खोटा आदमी निकला, बहुत मेरा दोस्त ऐसा निकला। इस प्रकार के अनेक प्रयोग हैं जो बच्चों को मतलब बहुत जल्दी अपनी ओर खींचते हैं। जब पढ़ते हैं बच्चे तो वो फटाफट याद हो जाती है उनको कि जहाँ पर शब्दों का दोहराव हो, जहाँ पर इस प्रकार के हो कि झट से, पट से या छोटा छोटा। ये हमेशा जो है बच्चों के साहित्य को लिखते समय इन चीजों को हमेशा जो ध्यान रखना चाहिए, और जो लिखते हैं वो बच्चे उनको बहुत पसंद करते हैं। वैसे जहाँ तक पूरी पुस्तक की बात करें, इतनी सरल शब्दों में, वैसे तो किसी भी हमारे महापुरुष का, भगवान का, किसी का भी चरित्र चित्रण करना ये बहुत दुरूह कार्य है। कम से कम हम लोग तो पूरा जीवन निकल जाता है, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे भगवान का रूप क्या था। शायद किसी एक विषय को लेकर हम भले ही कुछ कह दें, लेकिन अगर ये बच्चे
को एक रूप में, उनके बाल रूप में, समग्र रूप में अगर हम पुस्तक के रूप में, वो भी कविता के माध्यम से अगर हम समझा पाए, उनका चरित्र निरूपण कर पाए, तो ये लेखक की सफलता का इससे अच्छा मानदंड क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है कि किरण जी ने बहुत मन से, मनोयोग से और बिल्कुल कृष्णमय होकर ये पुस्तक लिखी है, और इसीलिए इनके शब्द बिल्कुल नैसर्गिक रूप से निकले हैं, कहीं पर कोई बनावटीपन नहीं है। बहुत ही गेयता तो है ही खैर, लेकिन जो शब्दों का चयन है वो बहुत ही क्या कहते हैं, सुविचारित है, और बच्चों की वो समझ के हिसाब से है, और बच्चों के साथ बच्चों को एक प्रकार का, जैसे आप उसके लिए कहते हैं एक दृष्टि दी है, अंग्रेजी में कहते हैं विजन, एक कृष्ण भगवान कैसे थे उसका दिया है। एक बात जहां पर आपने समाप्त की है वो भी बहुत अच्छी बात है कि ये ठीक है कि योगी राज कृष्ण का रूप जो है बच्चों को समझाना थोड़ा क्या काफी कठिन है। तो आपने सुदामा के चरित्र का समाप्त करते हुए, वो सुदामा उनसे उनकी दोस्ती थी, और दोस्ती उन्होंने किस हद तक निभाई, पर उसी के साथ जोड़ दिया अगली दो चार पंक्तियों में अर्जुन का साथ, कि अर्जुन भी उनको मित्रवत थे, तो उन्होंने सारथी बनकर महाभारत के युद्ध में अपनी मित्रता निभाई। तो यह भी एक बच्चों के लिए एक वो है कि एक ऐसी बिंदु छोड़ दिया है कि बच्चे उस पर मनन करेंगे, सोचेंगे, पूछेंगे लोगों से कि क्या अर्जुन के साथ भी उनका ऐसा ही वो था, कैसा किया उन्होंने, एक जिज्ञासा उन्होंने वहां पर छोड़ दी है। और मुझे लगता है कि किरण जी मानेंगी तो नहीं, लेकिन वो जो योगीराज कृष्ण का रूप है उसको भी इसी तरह सरल शब्दों में लाएंगी बच्चों के लिए, जो कि आज के समय में ये इस प्रकार की पुस्तकों की बहुत आवश्यकता। मैं जानता हूँ कि केवल गीता प्रेस की पुस्तकें ऐसी हैं जो आपको भगवान हमारे आदर्श हैं उनके चरित्रों को सरल शब्दों में लाती हैं, या फिर वो अमरचित कथा चला करती है जिसमें इनके रूप होते हैं, वरना इस प्रकार की पुस्तकें मिलती नहीं है। केवल उस पे बच्चे जाते हैं, गूगल करते हैं कि भगवान राम कैसे थे, भगवान कृष्ण कैसे थे। इस प्रकार की पुस्तकों की बहुत आवश्यकता है, और वो भी अगर इतने सरल शब्दों में, इतनी प्रवहमान शैली में, इतनी गेयता के साथ, शब्दों के अच्छे चयन के साथ लिखी जाए, तो लेखकों से बधाई देने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है। हाँ, बस एक किरण जी से क्षमा चाहते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो मुझे वैसी लगी जैसे बहुत सुस्वादु खीर खाते समय कभी एक आध कंकड़ के दाने निकल आते ना, कुछ उस प्रकार का अनुभव हुआ मुझे। इस पुस्तक में 2 स्थानों पर अंग्रेजी के सॉरी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, 2 स्थानों पर अंग्रेजी के फेल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और एक स्थान पर बंडल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, चने का बंडल। मुझे समझ में नहीं आया कि चने का बंडल शायद तुक के हिसाब से ठीक होगा, पर मुझे लगता है, मैं फिर से आपसे माफी चाहता हूँ कि मेरी अपनी सोच है कि अगर इन स्थानों पर, चूंकि आपने इतनी अच्छी भाषा लिखी है, इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर ये शब्द ना होते तो शायद मेरे हिसाब से तो और ये बेहतर होता। लेकिन ये मैं छोड़ता हूँ आप पर, लेखिका पर और बच्चों के बीच में, ये उनके बीच का मामला है। मुझे एक समीक्षक के रूप में या कह लीजिए एक पाठक के रूप में जो चीज लगी कि इसमें बतानी चाहिए, वो मैंने आपकी अपनी बात आपके सामने रखी है। पर कुल मिलाकर इस पूरी पुस्तक की रचना के लिए, इस पुस्तक की सामयिकता के लिए, इस पुस्तक के जो चरित्रण के लिए, भाषागत शिल्प, आपका जो काव्य सौष्ठव है, हर प्रकार से ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब बच्चों के मध्य जाएगी तो निश्चित रूप से उनके हृदय मानस पटल पे पुस्तक अपना स्थान अवश्य बनाएगी। किरण जी, बहुत बहुत बधाई आपको, इसी तरह लिखती रहिए, खूब अच्छे से लिखते ही, आप अच्छी लिखती ही हैं खैर, और पुस्तकें आपकी आएंगी, बच्चों के लिए लाभान्वित करेंगी। और इन शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपना कथन समाप्त करता हूँ, आपको पुनः बधाई के साथ, और वंदना जी को भी कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर संचालित किया और इस पुस्तक को आपने आज के लिए चयन किया। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा आपने समीक्षात्मक जो है बातें रखी, और एक एक बिंदु को आपने जिस तरह से खोला, हम लोग मंत्रमुग्ध होकर के सुन रहे थे।
और आपने जिस तरह से अंग्रेजी वाले शब्दों की बात करी, जिस तरह से भाषा के सौंदर्य की बात करी, जिस तरह से घटनाओं को बच्चों के लिए किस तरह से उन्होंने बिल्कुल मुलायम कर दिया, उसकी बात करी, ये सारी बातें हम लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे, क्योंकि आपने बहुत गंभीरता से इस पुस्तक को पढ़ा है। और कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर जो भी लोग पुस्तक के बारे में बात करें वो गंभीरता से पढ़ के आए, तो तब वो पुस्तक का सही तरीके से मूल्यांकन भी हो पाता है। और जरूर आपने जो किरण जी को राय दी है, किरण जी को जो अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी में जो कहा है वो उस पर वो अमल करेंगी। अब जब चलते चलते मैं इस किताब के बारे में कहने से पहले मुझे आइंस्टीन की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि अगर आप बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उनको परियों की कहानियां सुनाइए, उनको और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाइए, उन्हें और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा परियों की कहानियां सुनाइए। क्योंकि कल्पना हमें जो यथार्थ जो होता है, जो बिल्कुल फैक्ट्स हैं, वो हमें ए से जेड तक ले जाती है और कल्पना हमें अनंत आकाश तक ले जाती है। अब हम जब भगवान कृष्ण की कथा को इसी उसमें देखते हैं तो उसमें हर बाल सुलभ घटना के साथ साथ कल्पना भी है। ऐसा पुट लगता है जो ईश्वरत्व प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो आजकल खत्म होता जा रहा है कि बच्चे टीवी और नेट पे जो कुछ पका पकाया है वो खाते जा रहे हैं, वो अपनी कल्पना को उड़ान नहीं दे पाते हैं। वो बाल साहित्य में भी बहुत कुछ यथार्थवत ऐसा आने लगा कि जो कल्पनाशीलता को थोड़ा कम करता है, लेकिन कृष्ण कथा के साथ ऐसा नहीं। कृष्ण की कथा के साथ साथ कल्पनाशीलता भी उतनी ही उड़ान भरती रहती है। और जैसा कि आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं एक अंश जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगी, फिर मैं किरण जी से रचना प्रक्रिया के बारे में बात करूंगी, जो मुझे लगा कि बच्चों के लिए उन्होंने कितना सुगम कर दिया है। जब देवकी को कंस मारना चाहते हैं तो उस समय का वर्णन है। निज इतना कठोर समय है कि भाई अपनी बहन की हत्या करना चाहता है, लेकिन अब वासुदेव समझा रहे हैं तो उन्होंने उसको बच्चों के लायक मुलायम कैसे बनाया। निज भगनी पर स्नेह लुटाना तुम्हें पड़ेगा भारी, क्योंकि उसी का पुत्र 8वां लेगा जान तुम्हारी। अट्टहास का नब से कोई भावी लगा बताने, आपाक होकर कंस उसी क्षण गुस्सा लगे दिखाने। बोले बांस रहेगा तब तो बंसी यहाँ बजेगी। यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग करती हैं वो। अगर बांस ही कट जाए तो किसकी दाल गलेगी। इसी भावना से वे रथ को रोक दिए थे तत्क्षण, और वहीं पर आवेशित हो किए स्वयं मन में प्रण। नहीं बचेगी बहन देवकी हो कितनी भी प्यारी, क्योंकि कहीं ज्यादा प्यारी है हमको जान हमारी। तो इस तरह से जो उन्होंने बच्चों के बिल्कुल एक कठोर दृश्य को भी बच्चों की भाषा में मुहावरों का प्रयोग करके लिखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कई बार मुझे लगता है कि जब किरण जी छंद लिखती हैं तो जैसे उनकी कलम में साक्षात सरस्वती आती है। मैंने कई बार महसूस किया है कि वो बहुत जल्दी से और बहुत सुंदर छंद लिखती हैं। तो किरण जी, ये तो मेरा अपना आकलन है, लेकिन मैं आपसे रचना प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूंगी कि इसको लिखने की रचना प्रक्रिया क्या थी आपकी। नमस्कार अटूट बंधन के सभी साथियों को। और नीलम जी, आज तो मैं आपको मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, जैसे लग रहा था कि मैं प्रवचन सुन रही हूँ। बचपन में जो जा करके कृष्ण लीला का किसी साधु संत से कहानी सुनती थी या टीचर हमारे सुनाते थे, तो उस तरह से मुझे ये नहीं लगा था कि मेरी पुस्तक पे चर्चा हो रही है। मुझे लग रहा था कि मैं एक प्रवचन सुन रही हूँ और बहुत ही मैं डूब गई थी। और आपका स्नेह देखकर पहली बार मुलाकात हमारी की है, एक बार फोन में बात हुई थी बस। तो आपका स्नेह देख के मैं भावुक हो गई, सच में मेरे आंखों में आंसू भर गया। ऐसे लगा कि अक्सर ही लोग कहते हैं और कहते सुना जाता है कि स्त्री की शत्रु होती है। इस बात को मैं हमेशा ही दोहराना चाहती हूँ, लेकिन इस अटूट बंधन के पटल पे जो भी देखेंगे वो देखेंगे कि नहीं, स्त्री की शत्रु नहीं, स्त्री की शक्ति है। और भाई तो हमारे होते ही है, भाई तो बहन के लिए खड़े होते ही हैं। तो बड़ा अच्छा सुंदर है और एक तरह से इतना सुंदर संयोग है इस पुस्तक के सृजन से लेकर के, और ये इसकी जो परिचर्चा हुई या लोकार्पण हुआ, ये सारा कुछ तो ईश्वरीय शक्तियां हैं। क्योंकि मैं इसको छोड़ दी थी, मैं बताना चाहूंगी कि इसको 2020 में जब श्री राम कथामितम
आई थी पुस्तक मेरी, उसी समय मैं मतलब 1-2 पेज में लिखी थी। उसके बाद से एक मेरी अनुजा है, बहुत अच्छी बाल साहित्यकार भी है और सृजन भी करती है, तो वो मुझे देख करके और मुझे मैसेज की कि दीदी मैं भी लिखना चाहती हूँ, श्री कृष्ण पर मैं लिखना चाहती हूँ। तो देखिए तो दीदी, और वो लिख करके उसने भेजा, बोला कि देखिए दीदी ये कैसा रहेगा। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे मतलब मैं अपने घर की सबसे बड़ी हूँ, ससुराल में भी और मायके में भी, तो मुझे मेरा अनुकरण कोई करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब जैसे मेरे भाई बहन भी करते थे या कोई भी करता है, तो मुझे लगा कि चलो भाई, और अपने अगर इस तरह से कोई हमसे प्रेरित हो करके और कुछ लिख रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैंने कहा कि चलो लिखो, और मुझे लगा कि चलो मेरा एक काम खत्म हो गया, मैं दूसरा कुछ कर लूंगी। वो लिख करके उसका एक आया है कृष्ण करके, नटखट नंद होता है, वो लिखी, तो उसको मैंने छोड़ दिया। अचानक इस बीच में काफी दिक्कत में थी, बहुत परेशान थी और नींद नहीं आ रही थी मुझे रात में। नींद नहीं जब आ रही थी तो इसी जो तस्वीर है पुस्तक में जो मैंने समर्पित किया है, उसी तस्वीर को मैं देख रही थी बहुत परेशान होके, और मतलब समझिए कि वो आंसू से ही इस पुस्तक की शुरुआत मैंने की। और मुझे अचानक लगा कि अब मैं घबरा के क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। कभी कभी तो बुरे बुरे विचार भी आ रहे थे। तो कुछ लगा कि कुछ ईश्वरीय, इस तस्वीर को देख के कुछ ईश्वरीय शक्ति मुझे अब ये अनुभव करने की चीजें हैं, ये मतलब बताई नहीं जा सकती है। और मैं लिखने बैठी तो उस समय मैं शायद 10-15 पेज उस रात में ही मैं लिख लिया। और उसके बाद से लिखती गई। मुझे लगता है कि ये 15 दिनों में ये कथा, कृष्ण कथा, बहुत पहले ही श्वेतवर्णा प्रकाशन को मैंने दे दिया था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसे मैं पुस्तक मेले में ही लाऊंगा। और उसके बाद देने के बाद ये सारा काम राहुल शिवाय ने किया, उसकी टीम में भी श्वेतवर्णा प्रकाशन में और भी है, उन्होंने भी किया, जो चित्र बनाई है। एक और उनका नाम श्रद्धा सुमन जी, तो उन लोगों ने काफी इसको मन से काम किया। मतलब मेरे देने के बाद उसने कहा कि राहुल शिवाजी ने कहा कि दीदी ये मेरी पुस्तक है और इसको मैं मन से आप छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप छोड़ दीजिए। तो सारा जो भी करेक्शन हुआ, जो कुछ करना था चित्र का करने का, बस उन्होंने दिखाया और सारा काम उन्होंने ही किया। तो इसके लिए श्वेतवर्णा प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और वंदना जी तो मेरी मित्र है ही, शुरुआत भी मतलब वंदना जी से ही मेरे लेखन की शुरुआत यहीं से हुई है, फेसबुक से ही हमारा लिखना शुरू हुआ है। तो वंदना जी तो मेरी हर पुस्तकों को एक दिशा दे देती हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम वंदना जी ही करती हैं। और आज आप दोनों भी जुड़ करती हैं, लगता है कि कृष्ण कथा को तो मतलब सब जगह तो मेरा लेखन सार्थक हो गया। और भाई साहब आपको सुन करके तो मुझे लगा कि मतलब सच में मेरा कोई बड़ा भाई यहाँ आ गया है। मैं अपने घर की सबसे बड़ी हूँ और मेरा छोटा भाई है, और आपको सच में आपकी समीक्षा भी पढ़ करके लगा कि मेरे बड़े भाई हैं। तो एक अपनत्व सा आप लोगों से जुड़ करके लग रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ ये भी ईश्वर की भी कुछ कृपा होगी, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं ये सोच चुकी थी कि आप इसको सॉरी वाले शब्द को, सॉरी वाला क्या था और कुछ बंडल वाला ध्यान नहीं था, लेकिन सॉरी वाले को तो मैं शिकायत के लिए तैयार थी कि ये शिकायत सुनने के लिए तो बड़े भाई की डांट थोड़ी पढ़नी चाहिए, जरूरी है। तो ये सारी चीजें तो काफी मिला करके, मतलब ये लेखन प्रक्रिया से लेके, विमोचन से लेके, परिचर्चा से लेके जितनी खूबसूरत ये हुई है, तो अटूट बंधन को तो धन्यवाद। और अटूट बंधन हमारा की जय हो, और हमारा अटूट बंधन बना रहे इसी तरह से, और इसी तरह से अच्छी अच्छी परिचर्चाएं होती रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। लेखन मेरा सार्थक हो गया, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगी। और आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मतलब बहुत ही मजबूत लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा मजबूत फील करती हूँ अपने आप को आपसे मिलकर, तो काफी अच्छा लगा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सुन रहे हैं हमारे फेसबुक मित्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई बहन को भी धन्यवाद, माता पिता को भी धन्यवाद, जो भी जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद।
किरण जी ने जो बात कही वो शायद मेरे भी मन में चल रही थी, मैं उसे कह नहीं पाई थी कि यहाँ पर, क्योंकि अटूट बंधन पे बहुत सारी किताबों की चर्चा होती रही, लेकिन जो आज आत्मीय वातावरण बना, ये दुर्लभ है। जैसे लगा हम परिवार के लोग बैठ करके सुन रहे हैं मंत्र मुग्ध से। अब ये किरण जी की पुस्तक का असर है या इतने अच्छे समीक्षकों का असर है या कृष्ण का असर है, नहीं पता, लेकिन बहुत आत्मीय वातावरण लगा। और मैं तो आप लोगों को पहले नहीं जानती थी, मतलब जानती थी, साहित्य के क्षेत्र में आप इतना लिखा है आपने, तो उस हिसाब से तो जानते थे, लेकिन मिलने का जो पहला अवसर हुआ तो वो मिलने का पहला अवसर, लेकिन हम लोगों को भी जी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगा। तो जो आत्मीयता अनुभव हुई है वो दुर्लभ, मेरे लिए भी दुर्लभ रही। तो खैर, किताब बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, और बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए से जोड़ना एक माता पिता के रूप में हमारा दायित्व है। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, जनरली नहीं करती हूँ, मैं केवल चर्चा करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करने की बात करती हूँ कि ऐसी किताबें बच्चों को दें ताकि बच्चे हमारी संस्कृति से जुड़े और जो है वो जाने और सुंदर भाषा में उनको इसको याद करें, ताकि हमारे जो महान व्यक्तित्व, हम ये ना हो कि हम मैडोना और रिहाना पे ही बच्चों को डीजे पे नचा करके बड़े खुश होते रहें। हम ये देखें कि कृष्ण तो नाक के फन पे नाचाएं, हम ये भी तो देखें। तो उस चीज को देखने के लिए, जानने के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी किताबों को पढ़ें और खेलते खेलते याद कर लें। माँ गाती रहे किचन में काम करते, बच्चा खेल रहा है, उसे याद हो जाएगा, तो हमारी संस्कृति और संस्कार भी बचे रहेंगे। तो बहुत ही मतलब आप लोगों ने, वक्ताओं ने, दोनों सम्मानित वक्ताओं ने इतना सुंदर मतलब अपनी बात रखी है, उसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत सादर अभिवादन करती हूँ। किरण जी ने सुंदर पुस्तक लिखी, उसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं, और जो भी मित्र जुड़े रहे और लगातार सुन रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और जो आगे भी सुनेंगे, क्योंकि ऑनलाइन कार्यक्रमों की यही खूबसूरती है कि इसको हम अभी सुनते हैं, बाद में सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, दोहरा के सुनते हैं। तो जो आगे सुनेंगे उनके लिए अभी से आभार। इसी के साथ ही मैं इस चर्चा को यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले चर्चा में किसी और पुस्तक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।